हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है दीपेश। जो है पिछले 7 सालों से इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है फ्रॉम द वेरी बेसिक। जो बिगिनर्स दोस्त हैं हमारे साथ, जो बिगिनर लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आया और टॉपिक है व्हाट इज निफ्टी एंड व्हाट इज सेंसेक्स। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट की कोई भी न्यूज सुनते हैं, चाहे वो न्यूज चैनल्स पर हो, चाहे आप पेपर पढ़ रहे हो, चाहे बेसिक टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों ना पढ़ रहे हो, उसमें लिखा हुआ आता है कि निफ्टी इतने पॉइंट से गिरा, सेंसेक्स इतने पॉइंट से चढ़ा, और अगर निफ्टी इतने पॉइंट से गिरा इसका मतलब मार्केट गिरी, सेंसेक्स बढ़ा तो मतलब मार्केट चढ़ी। बट डाउट जो एक आता है लोगों के दिमाग में, लोगों को जो एक चीज समझ में नहीं आती है, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग से लगती है कि निफ्टी सेंसेक्स है क्या, और इनके बढ़ने चढ़ने से हम ये क्यों कह रहे हैं कि मार्केट्स बढ़ गई या मार्केट्स गिर गई। तो इन सिंपलेस्ट फॉर्म समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स है क्या। सो निफ्टी और सेंसेक्स समझने से पहले ये समझे कि एनएसई और बीएसई क्या है। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, इतना कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ स्टॉक मार्केट की एक्सचेंजेस होती हैं, ठीक है। एक्सचेंजेस का क्या मतलब हो गया कि जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ एक गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, कुछ बॉडीज हैं जो कि इस एक्सचेंज को, इस स्टॉक मार्केट की ट्रेड को, कि मैंने बेचा, किसी ने खरीदा, इस ट्रेड को जो है वो फंक्शन करने में इनेबल करती हैं, ठीक है। तो ये जो अथॉरिटीज हैं इन्हें कहते हैं एनएसई और बीएसई, और भी होती है बट मेजरली एनएसई बीएसई, ठीक है। एनएसई क्या हो गया? एनएसई इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये जो है ये हेडक्वार्टर है बॉम्बे में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नाम का। दूसरा जो हमने बोला वो बीएसई था, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इस तरह के दो स्टॉक एक्सचेंजेस मेजरली होते हैं, बीएसई एनएसई। और सारे ही स्टॉक्स जो आप देखोगे, रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, टाटा हो गया, सारे स्टॉक्स मोस्टली दोनों ही एक्सचेंजेस पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या है। तो जैसे एनएसई हो गए, एनएसई पे थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, बट उन थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स में से जो टॉप 50 स्टॉक्स हुए, जो टॉप 50 स्टॉक्स हुए, उन सारे स्टॉक्स की एक रिपोजिटरी है, ठीक है। वो सारे स्टॉक्स का मिला करके एक इंडेक्स बना लिया गया है, उसे कहते हैं निफ्टी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? निफ्टी अगर आप देख रहे हैं कि निफ्टी आज 1% से बढ़ा, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो 50 के 50 जो सारे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी के अंदर, जो टॉप 50 एनएसई के जो स्टॉक्स हैं, वो सारे इन टोटल ऑन एन एवरेज 1% से उस दिन में बढ़ गए। सीधा सीधा मतलब इसका ये निकाल सकते हो। इसका मतलब अगर निफ्टी 1% से बढ़ा तो ब्रॉडर मार्केट यानी टॉप 50 स्टॉक्स जो है एनएसई के अंदर में, वो उस दिन ऑन एन एवरेज 1% से बढ़ गए, ठीक है। सिमिलरली सेंसेक्स क्या होगा? इसमें 1 मिनट का मेरे को ब्रेक लेना पड़ गया था, ठीक है, बट हम बात कर रहे थे सेंसेक्स क्या होता है, ठीक है। तो जैसे एनएसई के लिए हमारा निफ्टी है, वैसे ही सेंसेक्स जो है वो बीएसई के लिए। तो बीएसई पे टॉप 30 स्टॉक्स जो होने वाले हैं, उन सारे स्टॉक्स की कंप्लीट एंटिटी एक इंडेक्स बना दिया, वो हो गया सेंसेक्स। तो जब आप देखते हैं कि सेंसेक्स आज 2% से बढ़ा, उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ कि बीएसई के अंदर जो टॉप 30 स्टॉक्स होंगे, वो सारे स्टॉक्स आज ऑन एन एवरेज 2% से बढ़ गए हैं, ठीक है। आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर और सिंपल। तो बेसिकली आप एनएसई का निफ्टी या फिर बीएसई का सेंसेक्स देके ये पता लगा सकते हैं कि ऑन एन एवरेज उस दिन के लिए मार्केट्स कैसी कर रही है। निफ्टी नीचे यानी कि मार्केट्स, ब्रॉडर मार्केट गिरी है, निफ्टी ऊपर यानी कि ब्रॉडर मार्केट चढ़ी है। अब जरूरी नहीं है आप दोनों फॉलो करें निफ्टी और सेंसेक्स, बिकॉज समझने वाली बात ये है, जैसे स्टार्टिंग हमने बोला कि मोस्टली सारे ही स्टॉक्स एनएसई प्लस बीएसई दोनों पर लिस्टेड है, ठीक है। तो जो सेंसेक्स की 30 टॉप स्टॉक्स है वो इसेंशियली निफ्टी 50 में ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक्स, उसमें 30 स्टॉक्स सेंसेक्स के तो है ही हैं, पर 20 स्टॉक्स और भी हैं, ठीक है, जो उनके नीचे आते हैं। तो इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं और हम खुद ये प्रैक्टिस भी करते हैं कि सेंसेक्स को ना फॉलो करते हुए हम सिर्फ निफ्टी को फॉलो करते हैं, बिकॉज वो एक हमको बेटर पिक्चर देता है। बिकॉज 50 स्टॉक्स जो मार्केट्स के हैं वो एक बेटर पिक्चर देते हैं, ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग देते हैं, रादर देन जस्ट ट्रैकिंग 30 स्टॉक्स, राइट। तो दैट इज व्हाट निफ्टी सेंसेक्स इज। और फॉर द बिगिनर्स, हमारे बिगिनर्स भाइयों दोस्तों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप स्टार्ट करें डेली निफ्टी को ट्रैक करते हुए। आप ये देखिए कि आपने अखबार पढ़ लिया, कुछ न्यूज हुई, कोरोना वायरस रिलेटेड, पॉलिटिक्स रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है, जीएसटी रिलेटेड। अब उन न्यूज का निफ्टी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? ऑल्दो शॉर्ट टर्म में हम सजेस्ट नहीं करते कि शॉर्ट टर्म में कोई भी न्यूज पे आप ट्रेड करें, बट टू बिगिन विथ आप ये देखिए कि वो न्यूज से निफ्टी या सेंसेक्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इससे आपको एक अच्छी प्रैक्टिस बनेगी, आपको एक समझ में आएगा कि मार्केट्स कैसे फंक्शन करते हैं। मोreover आपको एक स्टेप और ऊपर जाना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी एक ऐप लाइक मनी कंट्रोल डाउनलोड कर सकते हैं।
लिंक चाहिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप उस ऐप से क्या कर सकते हैं, आप उस ऐप से डेली निफ्टी की मूवमेंट ट्रैक करिए कि आज ऊपर जा रहा है, नीचे गिर रहा है। प्लस एक मार्केट मूवर्स नाम का एक सेक्शन होगा, उसमें आपको दिखाएगा निफ्टी 50 जो 50 स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स में से उस दिन सबसे बढ़िया किन स्टॉक्स ने करा और सबसे बुरा किन स्टॉक्स ने करा। ठीक है, वो मार्केट गेनर्स मार्केट लूजर्स होता है, मार्केट मूवर्स बेसिकली सबसे बढ़िया किन स्टॉक्स ने करा 50 स्टॉक्स में से, सबसे बुरा किन स्टॉक्स ने करा उन 50 स्टॉक्स में से। आप ये देख सकते हैं कि न्यूज पढ़िए, ये देखिए कि अच्छा इसकी न्यूज ये थी, इस वजह से स्टॉक्स ने शायद अच्छा करा है, इसकी न्यूज एक कुछ बुरी न्यूज आई थी, उस वजह से स्टॉक्स ने बुरा करा। टू बिगिन विद आप 1 महीने के लिए ये सब करिए और आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट हो जाएगा, एंड देन विल गेट एडवांस्ड टू इट, राइट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, होप मैंने आपको क्लियरली समझाया है कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं। तो टिल देन मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, कीप इन्वेस्टिंग।